उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां पैदा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब महाराष्ट्र में खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लाउडस्पीकर का विवाद हो या फिर राज ठाकरे, संजय राउत तमाम नेताओं पर लगातार हमले करना हो, असदुद्दीन ओवैसी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं और इन इंटरव्यूज के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति पर तीखे सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र से ही सबसे पहले लाउडस्पीकर की राजनीति शुरू हुई थी। इस लाउडस्पीकर की राजनीति को शुरू करने वाले राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे ने कहा, लाउडस्पीकर बजाओगे तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। देखते ही देखते इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पूरे देश में इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। हमने देखा कि किस तरह से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति को जेल तक जाना पड़ा और मुद्दा यही था, वो मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। शांति को वो भंग कर रहे हैं, इस तरह के आरोप उन पर लगे। लेकिन इस सब के बीच में सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बड़ा मौका है। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल मतदाता हो सकते हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की जरा जरूरत है। महाराष्ट्र में सत्ता के कई केंद्र हैं। महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक दलों में बटी हुई है ताकत। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी चार महत्वपूर्ण दल दिखाई देते हैं। और ऐसा नहीं कि यही दल हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी कई दलों का जोर चलता है। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। एक तरफ बहुत तेजी से अरविंद केजरीवाल उभर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के बाद पंजाब को जीता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति को हैदराबाद के छोटे से दायरे से निकालकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में ले जाना चाहते हैं। उन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, यानी जहां पर मुस्लिम मतदाताओं के वोटों का बंटवारा करना होता है, वहां पर उनका खड़ा होना बीजेपी को फायदा पहुंचा देता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा देखा गया। ऐसा कई विपक्षी दलों ने उन पर आरोप लगाया है, जो बीजेपी के सामने चुनाव में मात खा जाते हैं। हालांकि इन आरोपों से हमेशा खारिज करते रहे इन आरोपों को असदुद्दीन ओवैसी। इस बार उनके निशाने पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे आ गए हैं। उनके निशाने पर सीधे सीधे संजय राउत आ गए हैं। एक बड़ी बात जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग नहीं हैं। राज ठाकरे पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो सीएम के भाई हैं। सीएम के भाई नहीं होते हैं तो वो जेल चले जाते, कम से कम उनके खिलाफ केस तो दर्ज होता। संजय राउत पर हमला करते हुए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि संजय राउत के मुंह में दही जम जाता है जब बात राज ठाकरे का नाम लेने की होती है। वो कभी राज ठाकरे का नाम नहीं लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं संजय राउत मुझ पर नाम लेकर हमला करते हैं, लेकिन राज ठाकरे पर कभी नाम लेकर हमला नहीं करते हैं। उन्होंने शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो सीएम के भाई का नाम लेने से डरते हैं। राज ठाकरे की अपनी सियासत है, राज ठाकरे का अपना अंदाज है और महाराष्ट्र में सभी जानते हैं, खास तौर पर मुंबई में बेशक अभी वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वो ताकत नहीं देखने को मिली जिसकी उम्मीद राज ठाकरे ने की थी जब वो शिवसेना से अलग हुए थे। उन्हें एक समय शिवसेना के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता था। वो आज भी बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अब राज ठाकरे के पास बड़ा मौका है। वो उद्धव ठाकरे के सामने खुलकर खड़े हो गए हैं और इस बार उन्हें सपोर्ट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। यही वजह है कि अभी असदुद्दीन ओवैसी एक नया फैक्टर लेकर आए। वो कह रहे हैं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के सामने खड़े नहीं हो रहे हैं, ये दोनों भाई मिले हुए हैं। सीएम क्या भाई होने की वजह से राज ठाकरे पर कार्रवाई नहीं हो रही और संजय राउत भी राज ठाकरे पर खुलकर कोई निशाना नहीं साधते हैं, ओवैसी पर हमेशा निशाना साधते हैं। एक बात तो तय है, अब महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग राह पकड़ चुकी है और इस राह में हिंदुत्व का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि हमेशा से शिवसेना का मुद्दा रहा था। लेकिन एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन के बाद इस मुद्दे में कुछ नरमी देखने को मिली शिवसेना की ओर से, जिसका फायदा अब राज ठाकरे उठाते दिख रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।